25 साल की उम्र, जब अधिकतर नौजवान क्वार्टर लाइफ क्राइसिस से जूझते हैं, तब अगर आपका नाम इंटरनेशनल गैंगस्टर की लिस्ट में गिना जाने लगे तो समझ जाइए ये क्राइसिस कुछ अलग है। क्योंकि यही हो रहा है कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई अनमोल के साथ। पूरा नाम है अनमोल बिश्नोई। लॉरेंस के जितना ये नाम उतना पढ़ा सुना तो नहीं है, मगर अनमोल के भी कारनामे कुछ कम नहीं। 25 साल की उम्र में उसने क्राइम की दुनिया में इतना कुछ कर दिया है कि यूएस माने अमेरिका को अनमोल बिश्नोई के बारे में इंडिया तक अलर्ट भेजना पड़ गया। अमेरिका ने क्या अलर्ट भेजा है, यहां किससे संपर्क किया है और खतरा कहां का बताया है, सब कुछ आपको बताते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई गैंग की गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए अमेरिका की अथॉरिटीज ने मुंबई पुलिस को अलर्ट भेजा है। इस अलर्ट में यूएस ने कहा है कि लॉरेंस का भाई अनमोल बिश्नोई उनके देश यानी अमेरिका में है। इसकी जानकारी मिलते ही मुंबई पुलिस एक्शन में आ गई है। पुलिस ने अनमोल के प्रत्यार्पण की कार्यवाही शुरू कर दी है। प्रत्यर्पण या एक्स्ट्रेडिशन उस प्रक्रिया को कहा जाता है जब कोई देश अपने यहाँ के क्रिमिनल या आरोपी को किसी अन्य देश के से वापस बुलवाता है। इंटरनेशनल कानूनों के मुताबिक इसकी एक तय प्रक्रिया है जिसे हर देश को फॉलो करना पड़ता है। अब इसे ही फॉलो करने के लिए मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच जुट गई है। इसी कड़ी में क्राइम ब्रांच मुंबई के एक स्पेशल कोर्ट भी पहुंची। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक 16 अक्टूबर को मुंबई पुलिस ने कोर्ट के सामने ये इच्छा जताई थी कि वो अनमोल के खिलाफ प्रत्यर्पण की कार्यवाही शुरू करना चाहते हैं। यह अर्जी सलमान खान के घर पर फायरिंग वाले मामले के लिए लगाई गई थी। इस केस के बारे में आप शायद जानते ही होंगे। 14 अप्रैल 2024 की अलसुबह दो बाइक सवार मुंबई में सलमान खान के घर पहुंचे। ये घर मुंबई के बांद्रा में है, नाम गैलेक्सी अपार्टमेंट्स। उन दोनों बाइक सवारों ने फिर सलमान खान के इसी घर के बाहर कई राउंड्स की फायरिंग की। शूटिंग की घटना के कुछ ही घंटों बाद लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई ने एक पोस्ट की और इस हमले की जिम्मेदारी ले ली। पोस्ट में लिखा था, फैसला अगर जंग से हो तो जंग ही सही। सलमान खान, हमने ये तुम्हें ट्रेलर दिखाने के लिए किया है ताकि तुम समझ जाओ हमारी ताकत को और मत परखो। ये पहली और आखिरी वार्निंग है। फिर इस मामले की शिकायत सलमान खान ने मुंबई पुलिस के पास करवाई। इसी सिलसिले में मुंबई पुलिस ने दो आरोपियों को पकड़ा, विक्की गुप्ता और सागर पाल, मगर अनमोल की गिरफ्तारी नहीं हुई थी। दावे किए जाते हैं कि जब लॉरेंस जेल के अंदर बंद है तब गैंग के कई सारे बड़े बड़े ऑपरेशंस लॉरेंस का भाई अनमोल ही हैंडल कर रहा है। 12 अक्टूबर को हुए बाबा सिद्दीकी मर्डर में भी अनमोल का नाम सामने आया था। रिपोर्ट के मुताबिक एनसीपी अजित गुट के नेता और महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या करने वाले शूटर्स ने अनमोल से बातचीत की थी। हालांकि ये बातें कोर्ट में साबित होनी अभी बाकी हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने भी हाल ही में अनमोल बिश्नोई के ऊपर 10 लाख का इनाम घोषित किया है। एनआईए ने कहा कि अनमोल के ऊपर 18 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इन मामलों में से एक सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस भी है। आरोप है कि मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या में जो हथियार और साधनों का इस्तेमाल किया गया था वो लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई ने ही मुहैया करवाए थे। एक्सप्रेस के मुताबिक सलमान खान वाले मामले में अनमोल का नाम भी चार्जशीट में था। उसकी पहचान एक वांटेड आरोपी के रूप में हुई थी, जिसके बाद अनमोल के नाम पर रेड कॉर्नर नोटिस यानी आरसीएन जारी कर दिया गया। प्रवर्तन निदेशालय की वेबसाइट के मुताबिक आरसीएन किसी भगौड़े आरोपी के लिए जारी किया जाता है जब वो किसी अन्य देश में जाकर छिपा हो। इसके जरिए पुलिस या कोई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी उस आरोपी को दुनिया भर में ढूंढ सकती है और उसे अस्थायी रूप से गिरफ्तार कर सकती है। एक अधिकारी ने एक्सप्रेस को बताया कि इसी रेड कॉर्नर नोटिस के आधार पर अमेरिकी अथॉरिटीज ने चंद महीनों पहले हमसे माने मुंबई पुलिस से संपर्क किया, जिसमें अनमोल के अमेरिका में होने का अलर्ट दिया गया था। रिपोर्ट में बताया गया कि अमेरिकन अलर्ट में इस बात की कोई स्पष्टता नहीं थी कि क्या अनमोल को अमेरिका ने हिरासत में ले लिया है या कोई कार्रवाई कर ली है, मगर यह बात साफ थी कि यूएस को उसकी लोकेशन का जरूर कहीं ना कहीं पता चल गया है। फिलहाल अनमोल के प्रत्यर्पण वाले मामले में अपडेट यह है कि पुलिस के एप्लीकेशन को देखते हुए कोर्ट ने जरूरी दस्तावेजों को तैयार करने की इजाजत दे दी है। पुलिस ने ये डॉक्यूमेंट्स केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंप दिए हैं। इसके बाद विदेश मंत्रालय अमेरिका की अथॉरिटीज के साथ कोऑर्डिनेट करेगा। अगर सारे तलों से अप्रूवल मिल जाता है
तो मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच को विदेश में रह रहे अनमोल बिश्नोई की कस्टडी मिल जाएगी, क्योंकि इसी क्राइम ब्रांच ने अनमोल के खिलाफ आरसीएन जारी किया था। वैसे यहां गौर करने वाली एक बात यह भी है कि मुंबई पुलिस को भारत में ही रह रहे लॉरेंस बिश्नोई की कस्टडी नहीं मिल पाई है। लॉरेंस इस वक्त गुजरात के साबरमती जेल में बंद है। इससे पहले जब भारत सरकार ने कनाडा से अपने डिप्लोमेट्स को वापस बुलवाया था, उसके कुछ ही घंटों बाद कनाडा पुलिस ने आरोप लगाया था कि भारत सरकार के एजेंट्स लॉरेंस बिश्नोई के साथ काम कर रहे हैं, जिसमें लॉरेंस गैंग कनाडा में आतंक फैलाने का काम कर रही है, जबकि केंद्र सरकार ने इन आरोपों को सिरे से नकार दिया था। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अनमोल बिश्नोई भी अमेरिका के साथ साथ कनाडा से भी ऑपरेट कर रहा है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक अनमोल बिश्नोई फर्जी पासपोर्ट के जरिए भारत से भाग गया था। तभी से वो अपने ठिकाने बदलता रहता है। 2023 में उसे केन्या में और 2024 में उसे कनाडा में देखा गया। अनमोल इससे पहले एक मर्डर केस में जोधपुर जेल में भी रह चुका है, पर उसे 7 अक्टूबर 2021 को जमानत पर रिहा कर दिया गया था। क्राइम तक के मैनेजिंग एडिटर शम्स ताहिर खान बताते हैं कि 2022 में सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस के बाद जब जांच पड़ताल तेज हुई तो अनमोल बिश्नोई को बचाने की कवायद में एक फर्जी पासपोर्ट तैयार करवाया गया, जिसके सहारे अनमोल नेपाल चला गया। नेपाल से फिर अनमोल दुबई के लिए रवाना हुआ, मगर दुबई में वो ज्यादा समय तक ठहरा नहीं, क्योंकि उसे वहां भी सुरक्षित नहीं महसूस हो रहा था। इसलिए वो दुबई से केन्या चला गया। केन्या में लॉरेंस गैंग मजबूत है। केन्या में कुछ समय रहने के बाद अनमोल बिश्नोई अमेरिका यानी यूएस चला गया। ताजा रिपोर्ट भी इसी बात की पुष्टि करती है कि अनमोल अमेरिका में ही है और इसीलिए उसे वहां से भारत लाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब देखने वाली बात है कि क्या अनमोल बिश्नोई का एक्सट्राडिशन यानी प्रत्यर्पण पूरा होता है, और अगर हो जाता है तो वो कौन कौन से राज खोलता है या कोई राज खोलता भी है या नहीं। यह भी देखना होगा कि क्या लॉरेंस की ही तरह वो सिर्फ एक ही जेल की कस्टडी में रह जाएगा या दूसरी पुलिस टीमों को भी उससे पूछताछ करने का मौका मिलेगा। सारी बातें आने वाले दिनों में स्पष्ट हो जाएंगी, इसलिए आगे भी इस मामले में जो भी अपडेट्स आएंगी वो हम आप तक इसी तरह पहुंचाते रहेंगे। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मेरा नाम है शेख नाविद, कैमरे पर मेरे साथ हैं आलोक, और जिन साथी ने इस वीडियो को एडिट किया है उनका नाम भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए दी लल्लन टॉप के साथ। शुक्रिया।